हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग। और आज जिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 से 12 महीने के बच्चे की केयर कैसे की जाए। उसकी केयर करने के लिए कुछ मैं बहुत सारे यूज़फुल टिप्स देने वाली हूं जो आपको बहुत ध्यान से सुनने हैं। सबसे पहले बात करते हैं BC21, जो कि एक होम्योपैथिक टैबलेट होती है जो बच्चों को दी जाती है जब टीथिंग प्रोसेस चल रहा होता है, जब उनके दांत निकल रहे होते हैं और जब तक दांत पूरे नहीं निकल जाते हैं तब तक ये टैबलेट दी जाती है। इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं कि आपको कितने टैबलेट और कैसे बच्चे को देनी है। ये ज़रूर दें, ये बहुत यूज़फुल रहती है जब बच्चे के दांत निकलते हैं। नेक्स्ट बात आती है विटामिन डी की। कुछ लोग विटामिन डी देना बंद कर देते हैं या फिर भूल जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में विटामिन डी की डिफिशियंसी आ जाती है और उनकी वजह से उनके पैरों का आकार टेढ़ा हो सकता है या फिर उनको चलने में प्रॉब्लम हो सकती है, वो लेट कर सकते हैं क्योंकि उनकी हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर रह जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना, जब तक आपका बच्चा 1 साल का नहीं होता है आपको विटामिन डी कंटिन्यूस अपने बच्चे को रेगुलर बेसिस पे देना है। बाकी और क्या सप्लीमेंट्स देने चाहिए इस उम्र में, वो आपको अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। आप मुगली घुट्टी भी अपने बच्चे को दे सकते हैं, ये डाइजेशन बहुत सही रखती है, ना आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होने देती है ना लूज़ मोशन होने देती है। इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, लूज़ मोशन हो तो उसको कैसे दिया जाए और अगर कॉन्स्टिपेशन है तो कैसे दिया जाए। रेगुलर बेसिस पर मुगली घुट्टी देने से कोई भी नुकसान नहीं होता है। अपने बच्चे के सारे वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण के टाइम का ध्यान रखें। जब जब बच्चे का आपका टीकाकरण होना है उसको एकदम टाइम से करवाएं। साथ ही साथ अपने बच्चे के वज़न का भी ध्यान रखें कि उसका वज़न सही से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। इस टाइम पे आपको अपने बच्चे की साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। हालांकि ये तो शुरू से ही रखना होता है, लेकिन अब वो हर चीज़ मुंह में देने लगा है, हर टाइम हाथ को मुंह में रखता है, तो इसलिए उसके नेल्स टाइम पे काटें, उसके हैंड वॉश करवाएं, उसको बार बार दिन में 6 से 7 बार उसको हैंड वॉश करवाएं, उसके कपड़े साफ़ सुथरे रखें। अगर कपड़े गंदे हो जाते हैं तो उनको तुरंत ही चेंज करिए। पूरा पूरा दिन एक ही पेयर कपड़ों में ना रखें। अपने बच्चे की आपको नींद का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि अब वो बहुत एक्टिव हो गया है तो वो थक जाता है। कोशिश करेगी उसका रूटीन बन जाए, सोने का, खाने का, खेलने का, हर चीज़ का उसका रूटीन बनाने की कोशिश करिए। जब भी आप बाहर जाएं, मार्केट जाएं, कहीं भी जाएं, अपने बच्चे को पेट भर के लेके जाएं ताकि वो भूखा ना हो, उसकी नींद पूरी हुई हो तो बच्चा कम चिड़चिड़ करेगा, आप इजीली बाहर जा पाएंगे। अपने बच्चे के लिए आप कलरफुल टॉयज़ ला सकते हैं क्योंकि अभी बच्चा रंगों की पहचान करना अच्छे से सीख गया है, उसको डिफरेंस करना आ गया है कलर्स में और उसको अच्छा लगता है अलग अलग रंग देख के, अलग अलग आवाज़ें सुन के। आप उसको म्यूज़िक सुना सकते हैं, उसको वो काफ़ी इन्जॉय करता है। आप उसको पिक्चर्स वाली बुक ला के दे सकते हैं, फिर पिक्चर्स वाली मैट ला के दे सकते हैं जो जिसमें कि उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। और भी बहुत सारे ऐसे टॉयज़ आते हैं जिससे कि बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। सोशल डेवलपमेंट के लिए आप अपने बच्चे को बाहर लेकर जाएं, घुमाने लेके जाएं, बच्चों से इंटरेक्ट करने दें, बड़े लोगों से इंटरेक्ट करने दें। उससे बच्चा बहुत खुश होता है, उसको बातें करना बहुत पसंद होता है और उसका सोशल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है। तो एटलीस्ट एक बार आपको ज़रूर बाहर अपने बच्चे को पार्क में लेके जाना है, पॉसिबल हो तो 2 बार लेकर जाइए। जब भी लेकिन आप बाहर लेकर जाते हैं शाम को, स्पेशली गर्मियों में, तो मच्छर से फैलने वाली बीमारी बहुत होती हैं, इसलिए मच्छर से बचाने के लिए मच्छर ना काटे, अपने बच्चे को फुल स्लीव्स कपड़े पहना कर ही लेकर जाएं। सुबह शाम आपको अपने बच्चे की मालिश करनी है। जब आप शाम को उसको टहला के लाते हैं या रात में सोने से पहले उसको बहुत अच्छे से मालिश करें ताकि वो बहुत अच्छे से साइलेंट नींद ले पाए, रात भर पूरी नींद ले पाए और जिससे कि बच्चा चिड़चिड़ भी कम करता है। अब बात आ जाती है सूसू और पॉटी ट्रेनिंग की। आप इस टाइम पे आपका बच्चा बहुत अच्छे से कमोड पे बैठ सकता है तो अब आप उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं ताकि वो पजामी गीली ना करे। और जब आप उसको 8 से 10 बार टॉयलेट लेके जाएंगे तो उसको धीरे धीरे पता चलना लगेगा कि उसको पजामी में नहीं करना है, उसको वहाँ पे जाना है। वो कुछ दिनों बाद आपको इशारे से बताने लगेगा। अगर आपने अभी तक ब्रेस्ट फीड स्टॉप नहीं कराया है और आप सोच रही हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है, अभी आपको तुरंत ही ब्रेस्ट फीड स्टॉप करवा देना चाहिए क्योंकि अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगेगा उसके बाद ब्रेस्ट फीड स्टॉप कराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अब क्योंकि वो सॉलिड फूड पे भी आ गया, अब अच्छे से खा लेता है भर पेट के, तो आप उसको ब्रेस्ट फीड बंद करवा सकती हैं और उसकी जगह आप फार्मूला मिल्क या फिर काऊ मिल्क उसको दे सकती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूध एकदम बिल्कुल बंद नहीं करना है, सॉलिड भी देना है और मिल्क भी देना है। उसके लिए बस आपको देखना है कि कितना सॉलिड फूड आपका बच्चा खा रहा है, आप कितना दे रहे हैं, तो आपको कितना मिल्क देना है उसका आपको बैलेंस करना है। और जितना कोशिश हो सके कि जब वो खाना खाए तो परिवार के साथ बैठ के खाए, उसकी चेयर फैमिली के साथ ही लगाई जाए
ताकि वो बहुत जल्दी हर एक चीज़ को खाना सीख जाए और अच्छे से खाए। अब उसका पानी भी वो अब पानी खूब पीने लगा है, तो आपको क्या करना है, एक सिपर बना लेना है या एक बॉटल बना लेनी है जिसमें स्ट्रो हो, बच्चा इजीली पी पाए, ताकि वो हाइड्रेटेड रहे। तो उसको बार बार पानी देना है, उसका बोतल भर के रख दीजिए। जब भी उसको प्यास लगेगा, उसको समझ आने लगता है, वो खुद से पीने लगेगा। बाहर जब भी जाएं बच्चे की पानी की बोतल लेकर ज़रूर जाएं, घुमाने भी जाएं तो भी उसको लेकर जाएं। बॉटल में भी आप क्या कर सकते हैं, एक मिल्क की बॉटल भी बना सकते हैं, एक मिल्क का भी सिपर बना सकते हैं। अगर आप बॉटल भी बंद करवाना चाहते हैं अपने बच्चे की, तो उसको सिपर में दूध दे दीजिए या फिर ग्लास में, जैसे भी आपका बच्चा कंफर्टेबल हो पीने में। बट सिपर इस टाइम पे इजीली बच्चा यूज़ कर पाता है। अब जैसे जैसे बच्चा के 12 महीने पूरे होते हैं, तो आप देख सकते हैं जब वो सॉलिड फूड खाता है उसके दांतों में गंदगी जमने लगती है। लेकिन इससे पहले क्या होता था, आप बस फिंगर से क्लीन कर देते थे। लेकिन अब आपको एक ब्रश की ज़रूरत है। उसके लिए आप एक सिलिकॉन ब्रश ख़रीद सकते हैं, जो कि फिंगर ब्रश होता है। इसमें फिंगर इंसर्ट करके आप बच्चे के टीथ को ईजीली धीरे धीरे क्लीन कर सकते हैं। पेस्ट आप जब भी स्टार्ट करें बच्चे का यूज़ करना, तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही करें। अभी तक आपका बच्चा प्यूरी खाता था फ्रूट्स की, लेकिन अब धीरे धीरे आप इस प्यूरी को थिक कर सकते हैं, या फिर अब आप उसको फ्रूट्स के छोटे छोटे पीसेस में भी उसको फ्रूट्स खिला सकते हैं। प्यूरी ना बनाएं तो भी चलेगा, छोटे छोटे पीसेस में आप बनाइए। साथ ही साथ डाइट चार्ट आप चेक कर सकते हैं गूगल पे, और उसके फूड आइटम्स भी बढ़ा सकते हैं। अब आपका बच्चा चलने लगा है, चलने नहीं लगा है, तो चलने वाला है, तो ऐसी कंडीशन में आता है, या तो वो वॉकर लेकर चल रहा है, या फिर हेल्प से चल रहा है, या फिर खुद से चल रहा है। 12 महीने में तीनों ही कंडीशन होती हैं। ऐसी कंडीशन में आता है उसका फुटवियर को लेके क्वेश्चन। जब सर्दियां होती हैं तो आप शूज़ पहना लेते हैं, सोक्स पहना लेते हैं जब बाहर लेकर जाते हैं। लेकिन जब आप घर में रहते हैं, खाली सोक्स में बच्चे को छोड़ते हैं, तो सोक्स में वो स्लिप हो सकता है, स्लिप हो जाता है। तो उसके लिए आप उसके लिए एंटी स्किड सॉक्स खरीद सकते हैं, जिसको पहनने के बाद बच्चा गीले पे भी फिसलता नहीं है। लेकिन अगर गर्मी के दिन है, गर्मी के दिन बच्चा नंगे पैर घूमे घर में, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और बाहर जब लेकर जाए तो उसके लिए क्रॉक्स कैसे ख़रीदने हैं आपको। आपके बच्चे के क्रॉक्स रबर के होने चाहिए, लाइट वेट होने चाहिए, हवादार होने चाहिए, और आगे से बंद होने चाहिए, ताकि उसको कहीं ठोकर लगे तो उसके पैरों के अंगूठे या उंगलियों पे चोट नहीं आए। जैसे कि ये क्रॉक्स आप देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, एडजस्टेबल है, और गर्मी में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ये येलो बी के आपको मिल जाएंगे, फर्स्ट क्राई पे मिल जाएंगे, या फिर अमेज़ोन पे मिल जाएंगे। बच्चे की बॉटल, सिपर, उसके खाने पीने के जो बर्तन हैं, आपको उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, साफ़ सफाई का। जहाँ जिस टेबल पे वो खाता है, जो उसका हाई चेयर है जो आपने लिया है उसके खाने के लिए, उसका भी आपको रेगुलर क्लीनिंग बहुत अच्छे से करनी है या करवानी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं और भी बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ।